मैं 2 अटेम्प्ट में पहले डरा हूं। जब ये मोमेंट आप जियोगे 1 डेढ़ महीना अकेले, आपको बहुत कष्ट होगा। 15 मार्क्स का क्वेश्चन भी छूट गया आते हुए भी। 4 5 घंटे मेरे ख्याल से सर बिल्कुल नहीं होगा कुछ। हाँ जी मित्रों, तो आज हमारे सामने है राज, जिसने फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, ऑफ कोर्स थर्ड अटेम्प्ट में हमारे सबके दिलों पर राज किया है अपने सीए फाउंडेशन को रिजल्ट को लेकर। इसकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है दोस्तों। जब मैंने इसका डीएम देखा मेरे व्हाट्सएप पर, तो मैंने अपना मन बना लिया था कि इसकी स्टोरी मुझे सबके पास लेकर जानी है। बिकॉज पहले अटेम्प्ट में जब लॉ में इसके 28 मार्क्स आए थे, बहुत कम मार्क्स, जहां पर एक स्टूडेंट ना टूट जाता है, यार इतना कम नंबर आया हुआ है, मैं कैसे अब आगे पढ़ाई करूंगा। वहां से उठकर ये लॉ में अभी 56 अराउंड मार्क्स लेकर आया है। तो अपनी जर्नी ये हम सबको दिखाने वाला है, सुनाने वाला है और हमको इंस्पायर करने वाला है। तो बहुत सारी चीजें आज राज तुमसे हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई दोस्त, तू सीए इंटर में जाके पहले अटेम्प्ट में फोड़ेगा, क्योंकि तूने बहुत कुछ सीख लिया है इन 3 अटेम्प्ट्स में, जो कि तू सीए इंटर में नहीं दोहराने वाला है ऑफ कोर्स। लेकिन उसके पहले हम जानना चाहते हैं कैसी फीलिंग है दोस्त सीए फाउंडेशन थर्ड अटेम्प्ट में पास करने की। बिकॉज बहुत सारे लोग पहले दूसरे अटेम्प्ट में छोड़ देते हैं, तूने तीसरे अटेम्प्ट तक हार नहीं मानी। क्या कैसा लग रहा है तेरे सर बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन मुझे डर ही लग रहा था। बिकॉज मैंने जब मतलब लगता एग्जाम भले हो गए थे, भले अच्छे गए थे, लेकिन वो डर पैदा रहता है अंदर, क्योंकि ऑलरेडी मैं 2 बार फेल हो चुका हूँ। ये डर लगा रहता है। तो इस बार मैंने अपना रिजल्ट मैं खुद ने ओपन नहीं किया था। मेरा एक दोस्त है, वो मेरे सामने बैठा था, वो ओपन किया। एंड व्हेन आई सी, मैंने उसे बोला कि तुम सक्सेसफुल मत देखना, वो लिखा होगा को? तो बस मुझे बता देना। नहीं यार, और सीए बस। स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही वर्ड होता है भाई, सब कुछ बाद में देखेंगे। वो एग्रीगेट बाद कितना बना, में। एग्जाम्पशन कितना बना, बहुत सारे अभी जो व्यूअर्स हैं अपने से रिलेट करने वाले। सर सबसे पहले तो हम सक्सेसफुल ही देखते हैं, उसमें आ रहा है सही, आ रहा है नहीं आ रहा है, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। राज मेरे को ये बता, क्या जी सर। चैलेंजेस थे जब तूने पहली बार दूसरी बार फेलियर्स देखे? तूने खुद को कैसे मनाया कि नहीं यार मेरे को एक बार और एग्जाम देना है? बिकॉज अभी मुझे कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे अपने व्यूअर्स बताने वाले हैं कि हो सकता है उनका पहला दूसरा तीसरा अटेम्प्ट है ये, लेकिन वो कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं जुटा पा रहे अभी कि मैं लिखूं या नहीं लिखूं, सीए छोड़ दूं नहीं छोड़ूं, मई दूं सितंबर दूं। बस इसी थॉट प्रोसेस में उनका दिन वेस्ट हो जाता है। तो उन स्टूडेंट्स को, उन अपने छोटे भाइयों को तू क्या बोलना चाहेगा कि कैसे खुद को संभाले, कैसे खुद को समझाए कि हाँ अभी तेरे में आग बाकी है? राज क्या कहना चाहेगा सब? सर लाइक अगर आज स्टैंड कर रहे हैं, मई जो अटेम्प्ट आ रहा है, तो अभी से खुद को एक लाइक होता कि अकेला कर लेना चाहिए पढ़ाई को लेके। क्योंकि जब ये मोमेंट आप जियोगे 1 डेढ़ महीना अकेले, आपको बहुत कष्ट होगा इस जर्नी में। मतलब ये जो महीन मतलब 1 महीना 2 महीने जो जाएगा बहुत कष्ट देगा। बट जब आप एग्जाम अच्छे करके आओगे, जब रिजल्ट देखोगे, उसका फीलिंग मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता सर। वो नहीं नहीं, अलग वो ही। दिख रहा है तेरे फेस पे दिख रहा है कि तू क्या कहना चाहता है तेरे शब्दों से, कि जी दो सर। महीने खुद को दरवाजों के अंदर बंद कर लो, किताबों के साथ समय बिताओ, फिर जब रिजल्ट के दिन खुशी होगी वो एक अलग लेवल की होगी। लेकिन यार मुझे ये बता कि जी सर। अगर मैंने लॉ एक बार पढ़ लिया है, अकाउंट्स एक बार पढ़ लिया है, मैथ्स इकोनॉमिक्स एक बार 2 बार पढ़ लिया है, और वही किताबें हैं, सब कुछ वही कर लिया है, तो कैसा मन करता है यार किसी का? तूने कैसे, सर मतलब बहुत मुश्किल होता है यार। बहुत मुश्किल होता है सर, बहुत मुश्किल होता है। लाइक क्या कोई बार स्टेप्स, बार मुझे पढ़े। 2-3 स्टेप्स बताना कि यार ये कर लो, फिर धीरे धीरे रिदम पड़ेगा, क्या कैसे करना चाहिए? लाइक सर अगर हमने पहले लेक्चर्स देखे, लाइक सब स्टूडेंट पहले से पढ़ ही चुके होते हैं, बट गलती हम वहां करते हैं कि हम लोग रिवीजन नहीं करते हैं। देखिए अगर हम साथ साथ रिवीजन करें तो दिक्कत ही नहीं होगी। लाइक अगर हम लॉ को पकड़ लें, लॉ के हम लोग लेक्चर देखें, उसके बाद पहले हम लोग बुक से, मैं ऐसे करता था, पहले लेक्चर देखें। लाइक कंपनी अकाउंट है, लेक्चर देखें सर के किसी के। हम्म। लेक्चर देखने के बाद बुक से रीड किया, बुक मतलब जो पॉइंट होते हैं उसको रीड किया। उसके बाद वो कॉन्सेप्ट दिमाग में फ्लो है, मीन जो उसके मॉड्यूल के पीछे क्वेश्चन दिए होते हैं उसको बस ट्राई कर लो। और शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है बनाना, क्योंकि लास्ट टाइम पे वही हेल्प देता है। तो हम्म। आप ऐसे आप करते जाते हो, जब लास्ट टाइम पे एग्जाम के 10 दिन बचे होते हैं, तब जैसे आपके कहने पे आरटीपी सॉल्व करो, एमटीपी सॉल्व करो, जो प्रीवियस ईयर है उसको सॉल्व करो, कम से कम 2 3 कर लो, बहुत है, एनफ है।
उसके बाद खुद खुद से कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो जब एग्जाम में बैठते हो तो ऐसा लगता है कि हाँ ये तुम्हें एग्जाम मतलब क्वेश्चन किया हूँ। अगर वो सेम क्वेश्चन भी नहीं आता है तब भी लगता है कि तुम्हें जो पता है, ये कॉन्सेप्ट पता है मेरे को, मैं तो कर लूंगा। नहीं नहीं, करेक्ट तो करेक्ट। यहाँ से ही होता है। और लाइक हम अगर हम अकाउंट्स की बात करें, तो अगर जब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम लोग का हाथ ही नहीं चलेगा, दिमाग ही नहीं चलेगा। इतना बड़ा पेपर आता है, 3 घंटे में कोई कैसे करेगा? अगर विदाउट प्रैक्टिस जाएगा इंसान, कैसे करेगा इस पेपर को? करेक्ट करेक्ट। कितनी प्रैक्टिस करी थी दोस्त इस बार? कितने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे लॉ के, मैथ्स के? क्या लगता है तेरे को, कितनी बार पढ़ा होगा सिलेबस अपना? सर 2 कॉपी तो भर गया था सिर्फ प्रैक्टिस से। नहीं नहीं यार, इस बार हमने भी पता है क्या कोशिश करी है, पता है लाइफ लॉन्ग लर्नर्स के ऐप पे हमने सब बच्चों को फ्री में अपना यस पूरा सर। का पूरा क्वेश्चन बैंक भी दे दिया है। कि जैसे हम्म। सारे सब्जेक्ट है जिसमें आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू, स्टडी मैट के क्वेश्चन, क्योंकि जैसा तूने कहा ना कि स्टडी मैट के क्वेश्चन तो हर कोई कर लेता है, लेकिन हाँ हाँ आरटीपी, हाँ। एमटीपी, पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि एसएम के क्वेश्चन कर लिए हो गया। तुझे क्या लगता है, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू के क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम्स में? क्या चांसेस सर रहता है? बिल्कुल होते हैं, हुए हैं, ऐसी बात नहीं, हुए मैं देखा हूँ, खुद से आंखों से देखा हूँ, रिपीट हुए हैं। बोले देखा लाइक है सर। मैंने, 2-3 अटेम्प्ट हो गए साहब। नहीं नहीं यार, सही बात है। मुझे ये बता यार राज, जी पापा सर। मम्मी को कैसा लगता है जब 2 से 3 बार तूने उनको ये न्यूज सुनाई होगी कि पापा नहीं हुआ, मम्मी नहीं हुआ, लाइक और सर। इस बार जब रिजल्ट आया तूने बोला कि हो गया पापा, हो गया मम्मी, क्या खुशी थी, बस कैसे एक्सप्रेस किया? सर वो बस खुशी के कुछ आंसू थे। और बस कॉल पे मेरे पापा सर डर गए थे कि मतलब व्हाई इज क्राइंग लाइक दैट। लड़के रोते हैं क्या? तो उनको कुछ नहीं और नहीं। लगा था, उल्टा लग गया था उनको। हाँ हाँ हाँ, कि इस बार भी रह गया क्या? राइट 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 राइट। हाँ, तो बाद में उनको पता चला कि नहीं नहीं वो दूसरे चीज के लिए। तो सर वो तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बट बहुत अच्छा लगा था उस दिन, बहुत मतलब जो उस दिन के बाद जो सुबह आई ना, उस सुबह को मैंने फील किया कि अब ये अच्छी सुबह है मेरे लिए। नहीं नहीं, वो सुबह के लिए पढ़ाई करनी है ना, जो रिजल्ट के अगले दिन वाली जो सुबह है कि भाई अब मैं सीए इंटर में हूँ, नई किताबें होंगी, नई क्लासेस होंगी, नया सिलेबस होगा, नई चीजें पढ़ूंगा। राइट राइट राइट, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। आप मेरे को ये बता राज कि ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट को क्या टारगेट करना चाहिए अपने पूरे दिन को लेकर के? यार अगर मैं पढ़ाई करने लगा हूँ तो क्या टारगेट मेरा रहना चाहिए हर दिन, अभी अगले 1.5 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, बिकॉज अब एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ सर नॉर्मली आप सुबह उठो, सुबह से आपकी ये नहीं है कि 4-5 घंटे, मेरे ख्याल से सर बिल्कुल नहीं होगा कुछ। लाइक मैं ऐसे करता था कि पर सब्जेक्ट 3 आवर 3 आवर, लाइक अगर आप अकाउंट्स के ले लो तो 3 आवर अकाउंट्स, 3 आवर लॉ, एंड मोस्टली मेरा मैं नॉन मैथ से था तो 3 आवर उसको देता था, और 2 आवर इकोनॉमिक्स, दैट एनफ। लाइक 10 10 to 11 आवर एनफ। अगर अभी से कोई बच्चा जहां भी फंसा है, ये वो ना देखे कि मैं चारों सब्जेक्ट में फेल हूं, अगर अभी से कर दे ये, डेफिनेटली वो रिजल्ट बदल देगा अपना, वो खुद को प्राउड फील करा देगा, क्योंकि मैं वहां से है। बिलोंग करता हूँ, मैं राज ने चारों बोल दिया सब्जेक्ट। है, राज भैया ने बोल दिया है, अब हर बच्चा मेरा पढ़ेगा। कमेंट सेक्शन में लिख के जाओ कि हाँ सर, इस बार तो फोड़ रहे हैं एग्जाम्स मई 25 वाले। अरे यार पता है आजकल स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा फटती है यार, फाउंडेशन में बहुत ज्यादा डर यस लगता सर। है, बिकॉज मैं समझता हूँ लॉ में दिक्कत आ जाती है, एग्रीगेट में दिक्कत आ जाती है। तो यार जी सर। मुझे ये बता कि एक बार इंसान ठान ले कि नहीं यार मेरे को फाउंडेशन क्रैक करना है, किसी भी हालत में करना है, तो उसको हम्म। ऐसी कौन सी 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे उसका रिजल्ट नेगेटिव ना आए, कि यार ये 3 चीजें तो करके ही करके जानी है सर इस बार, अगले एग्जाम में 3 चीजों का ध्यान रखा जाए? सर अगर लाइक आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं ना, हम्म क्या हमको हमको करके जाना चाहिए एग्जाम में? तो हम्म सर फर्स्टली तो हम लोग को रिवीजन तो डेली करना पड़ेगा। हम्म। लाइक हम लोग को एक वो बनाना पड़ेगा कॉपी, कि मुझे आज ये रिवाइज करना है, मुझे आज इसके डेली क्वेश्चन टारगेट्स होने देने चाहिए, राइट। हैं। डेली टारगेट्स बहुत बहुत हेल्प करते हैं। जैसे थोड़े थोड़े से एकदम हाई हो जाता है, तो वैसे हम्म। हम लोग को करना पड़ेगा। और जब मतलब अभी पढ़ाई करें, रिवीजन करें, लेक्चर्स देखें, जितना देखना हो सब देखें, प्रैक्टिस करें, बट जब लास्ट जो 10 डेज बचेगा उसमें सिर्फ रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो वो बिल्डअप कर दिया। बिकॉज सर मेरा ये जो जैन का एग्जाम था, मेरा बीकॉम के एग्जाम के साथ ही पड़ गया था, तो मेरे को दोनों ओ। हैंडल करना पड़ रहा था। तो हम्म। सर मैं
मैं बीकॉम पे ध्यान ही नहीं दिया सर, वो तो 2 घंटे कोई नहीं पढ़ता देता, था। बीकॉम इज इक्वल्स टू बीकॉम ब्रो, अपने लिए सीए लोगों के लिए सिंपल सा फंडा है। तो हाँ। सर बस वो थोड़ा सा देता था, फिर मतलब इसको बैलेंस किया रहता था कि मेरा ये यार 9 to 10 आवर कहीं जाना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे इफेक्टिव देना है। क्योंकि इस बार मैं सोचा था कि इस बार लास्ट टाइम दूंगा। मैं 2 अटेम्प्ट में पहले डरा हूं, अब वो डरना नहीं चाहता था। सर सिर्फ जो जो स्टूडेंट आज फेल हो रहा है ना कहीं उसकी लाइफ में जरूर ये प्रॉब्लम हो रही है कि वो डर जा रहा है एग्जाम में जाके। इस बार मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ सर। अकाउंट्स का पेपर बहुत इजी आया था, उस दिन मेरा बर्थडे था। अकाउंट्स के पेपर के दिन बर्थडे नहीं बनाया सर। हाँ। हाँ। सर उस पेपर के इतना अच्छा पेपर आया था, बट एक मशीनरी अकाउंट बनाने को आया था। हम्म। लिटरली सर मैं फंस गया। क्वेश्चन बहुत इजी था, हाँ। मैं फंस गया, पैनिक कर गया मैं वहां पे। फिर मैंने खुद को समझाया कि अरे ये मैं गलती कर रहा हूँ। अब जब सर छूट भी गया था, मैं 15 मार्क्स का क्वेश्चन भी छूट गया आते हुए भी। रिग्रेट किया मैं हम्म। वहां पे, बट मैं वहां पे ध्यान नहीं दिया, मैं खुद को कंट्रोल किया। बोला कि अगले एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, 85 करके आए, पास हो जाएंगे इसमें। अगले अगले मतलब अगले सब्जेक्ट में गए, वो 100 करके आए, वहां पे कॉन्फिडेंस हाई हो गया क्योंकि 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आए हैं। और जब नॉन मैथ से थे हम, और मैथ से मुझे बहुत डर लगता था सर, बट मैथ्स का हम्म। पेपर क्या मक्खन आया था इस बार। लॉजिकल रीजनिंग बनते जा रहे थे, सब क्वेश्चन बनते गए। मोर देन एवरेज 70 अटेम्प्ट किया था, 57 आ गए। एंड ये सर बढ़िया बढ़िया यार। और इकोनॉमिक्स, जो बच्चा हार्ड पढ़ के जा रहा है उसके लिए बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि सर वो इजी पूछ ले रहा है ना, एग्जाम में इजी पूछ ले रहा हम्म। है। सर डेरिवेशन पूछा, 3 4 नंबर तो डेरिवेशन पूछा था। अब बताइए सर, वो क्या नहीं करेगा। नहीं, बढ़िया बढ़िया यार राज, बहुत इंसाइट्स दिए हैं तुमने एग्जाम पर्सपेक्टिव को लेकर। जो सबसे अच्छी बात लगी ना तुम्हारी मुझे, तुमने मुझे बताया कि यार मैंने थर्ड अटेम्प्ट जब झेला तो मैं ऐसा नहीं सोचा कि यार बहुत डर चुका हूं, अब नहीं कर पाऊंगा, कैसे होगा क्या नहीं होगा। बट तुम्हारा पर्सपेक्टिव थर्ड अटेम्प्ट को लेकर जो मुझे समझ में आया ना, वो था कि यार मैं डरूंगा नहीं, अब मैं ऐसा शो करूंगा आईसीएआई को मैं एक एक्सपीरियंस हूँ। देखो, एक यस सर। तरफ आप सोच सकते हो कि 2 बार मैं एग्जाम दे चुका हूँ, मैं बहुत डर चुका हूँ, और दूसरी तरफ आप क्या सोच सकते हो, अरे भाई 2 बार एग्जाम दे चुका हूँ, अब मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हूँ। और तुमने शोकेस किया जब तुम्हारा अकाउंट्स का पेपर में 15 नंबर का छूट गया। अरे भाई अकाउंट्स का पेपर 15 नंबर का छूट गया तो छूट गया भाई, 85 नंबर में से अच्छा नंबर आ जाएगा। लॉ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, लॉ का तुम 100 नंबर का अटेम्प्ट कर पाए, और जो 28 नंबर लेकर आए थे तुम 1 साल पहले अपने एग्जाम में, उस 28 नंबर को 56 कन्वर्ट भी किया लॉ में। तो दैट्स अ वेरी गुड स्टोरी फ्रॉम यू दोस्त। बहुत सारी चीजें तुमने आज बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिखाई। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी ये वीडियो देख रहा है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जाओ, क्या 3 चीजें तुमने राज भाई से सीखी और तुम अपने एग्जाम में लगाने वाले हो, लेट अस नो। बाकी राज, ऑल द बेस्ट विशेस फ्रॉम एवरी वन ऑफ यू। तुम ऐसे ही फोड़ो तोड़ो मचा दो, और सीए इंटर एक बार में क्रैक करो, सीए फाइनल एक बार में क्रैक करो, और अपन फटाफट मिलते हैं, और मैं मिठाई खाऊंगा जब तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे। बहुत अच्छी लगी स्टोरी दोस्त तुम्हारी। ऑल द बेस्ट।